नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। नहीं थम रहा बिजली विभाग के खिलाफ लोगों का आक्रोश। एक बार फिर स्मार्ट मीटर से परेशान लोगों ने आगजनी कर सड़क को किया घंटों जाम। जिला पुलिस की विशेष टीम ने राजा ठाकुर हत्याकांड मामले में शामिल मुख्य आरोपी संजीत राय को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और मीनापुर प्रखंड में तीसरा और जिले में 42वें रामपुरहरी आदर्श थाना का उद्घाटन आईजी पंकज सिन्हा ने किया। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। बिजली विभाग के खिलाफ शहर में लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर स्मार्ट मीटर से परेशान लोगों ने एमएसकेबी रोड पर आगजनी कर सड़क को घंटों जाम कर बवाल काटा। नगर थाना क्षेत्र के महिला शिल्प कला भवन के पास हजारों की संख्या में प्रीपेड स्मार्ट मीटर से गुस्साए उपभोक्ताओं ने सड़क जाम कर बवाल काटा। उपभोक्ताओं का आरोप है न उनके घर में टीवी है, न फ्रिज है, न वॉशिंग मशीन है, न एसी है, फिर भी उनका बिजली बिल उनकी उम्मीद से ज्यादा आ रहा है और उनके खाते से बिजली विभाग द्वारा पैसा काट लिया जा रहा है। आज सुबह भी जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा उनके घर का बिजली कटा हुआ है और उनके मोबाइल पर मैसेज आ रहा है कि आपके अकाउंट से विभिन्न राशि काट ली गई है। बिजली विभाग के इस कार्यशैली से लोग परेशान होकर सड़क पर उतर गए और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगी। मौके पर पहुंचे नगर थाना प्रभारी श्री राम सिंह ने लोगों को जाम समाप्त करने का आग्रह किया, मगर लोग अपनी मांग पर अटल रहे। जब से स्मार्ट प्रीपेड मीटर शहरी क्षेत्र में लगाया गया है, बिजली उपभोक्ताओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी मांग है उन्हें फिर से पहले वाला मीटर ही लगा दिया जाए, अन्यथा इस मीटर को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, स्मार्ट मीटर से परेशानी यही है जो कि जिस समय में लगा स्मार्ट मीटर, ठीक है, हमने लगाया, सरकार का ये योजना आया, हमने लगाया इसको, क्योंकि उसमें ऐसा प्रॉब्लम है जो कि जैसे जिस समय लगा उस समय ये बोला 6 मंथ तक आपको किसी भी चार्ज को नहीं देना है। 6 मंथ के अंदर में आपका जो भी चार्ज है, मैंने कहने का जो लोड बढ़ाना है वो लोड को बढ़ा लीजिए। ठीक है, हमने लोड बढ़ा लेंगे, ठीक है। आप भी तो सरकार का भी तो फेलियर है। सरकार जिस ट्रांसफार्मर से मान लीजिए 50 किलोवाट या 60 किलोवाट ही आपको इसमें से सप्लाई देना है, क्योंकि उस समय में आपने 100 किलोवाट 200 किलोवाट दिया, आप वो व्यवस्था किए? आपने वो व्यवस्था नहीं किया। आप सीधा क्या किए तो सीधा कंज्यूमर जो है उपभोक्ता पर आकर के जो है सब सारा मीटर के लेकर के परेशानी हो रही है। स्मार्ट मीटर लगाने से हम लोग का परेशानी है सर। क्यों ये स्मार्ट मीटर लगाया गया? क्यों इस तरह से हम लोग का जीना हराम किया? देखिए पुलिस प्रशासन आकर के भाग गया। क्यों भाग रहा पुलिस प्रशासन? क्यों हम लोग का पब्लिक को जीना हराम किया? घूस खाता है इसमें बिजली विभाग भी घूस खाता है। देखिए हाथ ये गंदा हो गया। 9,500 रुपया काट लिया माइनस में। 9,500 रुपया 2,000 रिचार्ज हुआ मेरे यहाँ और 9,500 रुपया माइनस में आ रहा है। अभी मैं अपने खुद के, मैं तो बुआ के घर में था सर। अभी सर कंप्लेन यार आदमी नहीं है तिलक मैदान में, भागा हुआ बिजली विभाग बंद करके, कोई नहीं आ रहा है। आ रहा है प्रशासन, देख रहा है गाड़ी को, चला जा रहा है सर। हाँ, कोई पब्लिक का सुनने वाला कोई नेता नहीं है। विधायक हमारे विजेंद्र चौधरी पलटू राम, हाँ, ये भी नहीं आ रहे देखने के लिए। कौन पब्लिक का कोई सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। हाँ, नीतीश कुमार ऐसी कोई नहीं। जिला पुलिस की विशेष टीम ने अहियापुर थाना क्षेत्र के चर्चित राजा ठाकुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजीत राय को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। अहियापुर थाना क्षेत्र के चर्चित राजा ठाकुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी संजीत राय को जिला पुलिस की विशेष टीम और अहियापुर थाना की टीम ने उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। दरअसल अहियापुर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि अहियापुर थाना क्षेत्र के नाजिरपुर बांध हनुमान चौक के पास कुछ अपराधी एकत्रित हुए हैं। सूचना के सत्यापन हेतु एसटीएफ की टीम और अहियापुर थाना की टीम के द्वारा छापेमारी की गई। पुलिस को देखते ही अपराधी भागने लगे। पुलिस बल के सहयोग से 3 अपराधियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 32 पुड़िया मादक पदार्थ स्मैक, 1 बाइक और 3 मोबाइल बरामद किया गया है। इन तीनों अपराधियों की पहचान संजीत कुमार
पिता बिंदेश्वर राय, रंजीत कुमार और आयुष झा और सन्नी के रूप में हुई है। वहीं इस पूरे मामले पर अहियापुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि इन सभी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। सभी को जेल भेजने की कवायद की जा रही है। हमारे गस्ती पार्टी को जैसे दीपक कुमार थे गस्ती में, सूचना मिली थी कि राजा ठाकुर मर्डर केस का जो है सो नाजीपुर बांध के पास कुछ साथियों के साथ देखा गया है। इस सूचना पर जो है सो एसटीएफ बल के साथ उन्होंने उस नाजीपुर बांध पर जो है छापेमारी किया। मोटरसाइकिल के साथ जो है 3 व्यक्ति पकड़े गए, जिसमें एक साजन कुमार उर्फ सजन राय, संजीत राय उर्फ संजीत कुमार उर्फ संजीत राय, दूसरा जो है आयुष झा और तीसरा रंजीत राय। तीनों जो है सो गिरफ्तार हुआ, पकड़ा गया तीनों को। संजीत राय के पास से जो है एक देसी कट्टा लोडेड, जिसमें 0.315 का कारतूस चिन्ह लगा हुआ था। एक अलावे उसके आप कारतूस बरामद हुआ और उसके पास से स्मैक भी बरामद हुआ है, जो करीब जो है सो 6.30 ग्राम है, और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल प्लस एक मोबाइल एक संजीत राय के पास से बरामद हुआ। दूसरा रंजीत राय के पास से जो है एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है 0.315 बोर का, और स्नैक भी बरामद हुआ है 4.50 ग्राम। इन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या? और एक आयुष झा है, उसके पास से भी आपका स्नैक बरामद हुआ है 3.60 ग्राम। ये जो आपका संजीत राय है सो मर्डर केस में था ही, राजा ठाकुर हत्याकांड में था। उसके अलावा उस पर 3-4 केस है अहियापुर थाने में, जिसमें 307 का है, 27 आमसेक का है, और ये जो रंजीत राय है उस पर भी 2 केस है। गायघाट थाने का केस है, और एक अहियापुर से दारू में पकड़ाया था, शराब केस में पकड़ाया था। और ये लड़का जो है, इसके बारे में आयुष के बारे में हम लोग क्लियर कर रहे हैं कि इसमें और भी कांड में संलिप्त है पहले से कि नहीं है, चाहे किसी कोई कांड है कि नहीं है। एक सर्वे के अनुसार मुंह के कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज बिहार के मुजफ्फरपुर में हैं। प्रदेश में सर्वाधिक मुंह के कैंसर के मरीज जिले में मिले हैं। होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर की ओर से नवंबर 2022 से जून 2023 तक राज्य स्तर पर जगह जगह शिविर लगाकर स्क्रीनिंग कराई गई। इस दौरान मुजफ्फरपुर में 11,000 से अधिक लोगों की जांच में प्रदेश में सर्वाधिक मुंह के कैंसर के 15 मरीजों की पहचान हुई है। पूरे बिहार में मुंह के कैंसर के कुल मिले 149 में 49 मरीज केवल उत्तर बिहार के हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए संस्था की ओर से बिहार के 38 जिलों में 5,328 स्क्रीनिंग कैंप लगाए गए हैं। इसमें अलग अलग कोटि के 312 नए मरीज मिले हैं। वहीं पुराने मरीजों की संख्या यदि जोड़ दी जाए तो यह आंकड़ा 672 पहुंच रहा है। इससे बचाव के लिए संस्था की ओर से जागरूकता के साथ ही जल्द कैंसर मरीजों की पहचान हो, इसके लिए एसकेएमसीएच समेत राज्य के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पताल में अस्थायी रूप से स्क्रीनिंग सेंटर काम कर रहे हैं। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो स्टिल एक मिस्ट्री है। कैंसर बेसिकली अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स को बोला जाता है। इसमें कार्सिनोमा जो होता है, इसमें ओरल कैंसर के सबसे ज्यादा केसेस हमारे नॉर्थ बिहार में काफी देखने को मिला है। इसका मुख्य कारण हमारे तरफ जो गुटखा, बीड़ी, शराब, सिगरेट की जो हैबिट्स है, उसके कारण जो है यहाँ पे ओरल कैंसर के केसेस काफी ज्यादा पाया जा रहा है। और इसकी रोकथाम इनिशियल स्टेज में अगर कर दी जाए तो 100% क्यूरेबल है। लेकिन पेशेंट हमारे पास तब पहुंचता है या पहुंचने के बाद भी इग्नोर करता है, जब लास्ट स्टेज होता है तब हमारे पास पहुंचता है और इग्नोर भी करता है अपने हैबिट्स। इस बीमारी से बचने के कितने कुछ चांसेस होते हैं? बीमारी से मैंने अभी वही बताया कि बीमारी से सभी बच सकते हैं। बीमारी अगर इनिशियल स्टेज में डायग्नोस हो जाए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, मुजफ्फरपुर में भी और बाहर भी अवेलेबल है, लेकिन प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट होना चाहिए। क्या कुछ करने से सर अधिक कैंसर के पेशेंट की मात्रा बढ़ती है? ऑफकोर्स सेवन करना, तंबाकू, बीड़ी, शराब, सिगरेट का जो सेवन होता है, जितने मादक पदार्थ है, ये हमारे ओरल कैंसर का मुख्य कारण है। और हमारे नॉर्थ बिहार में इसका प्रचलन काफी ज्यादा है। गवर्नमेंट ने काफी स्कीम चलाया है इसके रोकथाम के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि और भी कुछ कठोर उपायों की जरूरत है, जिससे कि शायद इसके ओरल कैंसर के केसेस कुछ कम। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली डीह स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में चोरों ने ताला काटकर कई सामान की चोरी कर ली। जिले में मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली डीह स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में चोरों के द्वारा ताला काटकर हैंडपंप और एमडीएम में खाना बनाने और खिलाने वाले सामान की चोरी कर ली गई।
सुबह विद्यालय की प्राचार्य सुनैना कुमारी जब विद्यालय पहुंची तो उन्होंने देखा कि विद्यालय के सभी ताले कटे हुए हैं और किचन का कुंडी काटकर चोर विद्यालय में पेंट के लिए लाए गए पेंट के डब्बे, खाना बनाने वाले सामान, बच्चों को खिलाने वाली प्लेट और 2 हैंडपंप सहित तमाम सामान चोरी कर ले गए, जिसकी सूचना मिठनपुरा पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची मिठनपुरा थाना की पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच में जुट गई है। प्राचार्य सुनैना कुमारी ने बताया कि पूर्व में भी विद्यालय में कई दफा चोरी हुई। FIR करने के बाद भी आज तक ना तो चोर पकड़े गए और ना ही चोरी का सामान बरामद हुआ है। वहीं इस पूरे मामले पर मिठनपुरा थाना अध्यक्ष श्रीकांत प्रसाद सिन्हा ने बताया कि जानकारी मिली है कि स्कूल में चोरी हुई है। पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। स्कूल में सर हमेशा अज्ञात लोग के द्वारा, अभी तो देखिए कल 19 तारीख के रात्रि में जब हम सुबह 20 तारीख को आए हैं तो किचन रूम का ताला काट के वहाँ का चापा कर ले गया। उसके बाद ये सीढ़ी रूम है, इसके ऊपर हमारा ऑफिस रूम है, ऑफिस में प्रोजेक्टर है, उसको तो नुकसान नहीं किया है, लेकिन जितना भी MDM का बर्तन सब था, बच्चा जिसमें खाते थे, भोजन बनता था, वो सारा गिलास, छिपली, वो पतीला बोलते हैं, उसके बाद ये खाना बनाने वाला बड़ा बड़ा टोपिया होता है, डेगची सब, कढ़ाई सब उठा के ले गया। तो अब बुझिए बच्चा लोग कैसे खाएगा, पानी कैसे पिएगा, ये परेशानी हमेशा होता। अभी स्कूल बंद हो गई थी गर्मी छुट्टी का, तो उसमें दोनों चापाकल काट के ले गए, उसके बाद बिजली का तार सब काट के ले गए। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, शौचालय का गेट काट के ले जाते हैं। हम बार बार लगाते हैं, बार बार वो लोग नुकसान करते हैं। कितनी बार अभी तक चोरी हो चुकी है? अभी तक तो 10-20 बार हो चुका सर, कह नहीं सकते। हर मंथ में कुछ न कुछ, हर 2-4 दिन पे कुछ न कुछ नुकसान करना है उन लोग को। कभी ताला तोड़ दिया गेट का, तो कभी कुछ लेके चुरा के चला गया, कभी शौचालय का केवाड़ चुरा के ले जाता है। इसका सूचना 2-3 बार थाना को दिए हैं, इस बार फिर दिए हैं, आज भी जा रहे हैं देने के लिए थाना को, और ऑफिस को भी सूचना समय समय पर। पुलिस लोग तो आते हैं, देखते हैं, बोलते हैं पुराना चापाकल था, ले गया। अब हम लोग तो सदर थाना क्षेत्र के राजानगर मोहल्ले के एक युवक ने फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब तो साल पहले शादी हुआ था, 8 साल में 3 साल बाद माँ रिटायर कर गई, या 4 साल बाद, याद नहीं है डेट। उसके बाद मेरे ये 2 छोटे बच्चे हैं। इसके लिए मेरा पति कुछ मांगना चाहता था कि कुछ दीजिए पैसा, हम बिजनेस करेंगे। तो वो लोग उनको भी टॉर्चर करते थे और हमको पूरे परिवार, सबसे ज्यादा राजीव सिंह के भाई। सदर थाना क्षेत्र के राजानगर मोहल्ले में पंखे की कुंडी में फंदा लगाकर रवि कुमार उम्र 35 वर्ष ने बुधवार को आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर मायके से आई उसकी पत्नी मेनका कुमारी ने ससुराल के 7 लोगों पर पति की हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया है। सदर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक छानबीन में आत्महत्या करने की बात सामने आई है। रवि के भाइयों ने पुलिस को बताया कि वह डिप्रेशन में था, इस कारण आत्महत्या कर ली है। राजीव सिंह प्रथम स्थान, राजीव सिंह के वाइफ राजीव सिंह, राजेश सिंह उनकी वाइफ, और मेरे पापा, मेरे मम्मी, इस सब में दांते काट के सब, मतलब सास ससुर, जो कविता देवी हुई और पूनम देवी, 2 नाम है उनका। अमरनाथ सिंह ससुर का नाम है और वो सास का नाम है, और नेहा नाम का जो लड़की है वो तो अति मारती थी, और मार के लोग 15 दिन पहले हमको यहाँ से भगा दी कि तुम यहाँ से जाओ, हम तुमको नहीं रखेंगे, और हमको सब मार के मैके भगा दी। और इसको कैसे सब जान से मार दी। बार बार इसको कहती थी कि तुमको मार देंगे, न तुम रहेगा, न तुम्हारा बच्चा, न तुम्हारी वाइफ, मार देंगे। सोचे भी नहीं थे कि लोग मार देगा। और हम अभी मैके से आ रहे हैं, हमको अचानक खबर मिला कि मर गए। आपको क्या लगता है कैसे हुआ? सब कोई हमेशा बोलता था कि मार देंगे, जीने नहीं देंगे। और सबसे प्रथम उस घर में मेरा जीना जिंदगी हराम की थी तो राजीव सिंह की पत्नी और राजीव सिंह जो नौकरी करता है, उसका सरकारी नौकरी है।
वही हमको जान से मार देना चाहता था और कभी यहाँ हमको नहीं रहने देता था। मेरा 8 साल शादी का हुआ, हम बराबर वहीं रहते थे अपने मायके। जब आते थे तब सब मारती थी, जब आते थे तब मारती थी। तब मारती थी, क्या बोलती थी? हम लोग को रखना नहीं चाहती थी। हमारा हस्बैंड पैसा मांगता था कि माँ कुछ पैसा दो, हम बिजनेस करेंगे। बोलती थी कि नहीं देंगे हम। आपसे भी पैसा मांगा जाता? हमसे तो मतलब बराबर कहती थी कि मैं कैसे कभी 1 लाख दो, कभी 2 लाख दो, तुम्हारा घर पैसा वाला है। और जब हम पैसा दे देते थे तो हमको रहने देती थी 10 या 15 दिन, और नहीं देते थे तो झोंटा पकड़ के खींच के फर्श पे टाइल्स पे गिरा के मारती थी। अब तक कितना पैसा मांग ली शादी के बाद? शादी के बाद से हम उसको 2 लाख रुपया दे दिए होंगे, 3 लाख। 5 लाख कह रही थी कि तुरंत दो। अभी भी फोन करके तभी हम बोलते थे कि हम कहाँ से दे तो तुमको इस घर में हम नहीं। वर्ल्ड लॉलीपॉप डे पर कंपनी द्वारा केक काटकर बच्चों के बीच लॉलीपॉप का वितरण किया। विश्व लॉलीपॉप डे पर परपेटी कंपनी द्वारा जोगिया मठ मोहल्ले में केक काटकर सेलिब्रेट किया। इस दौरान कंपनी के कर्मचारी के साथ एजेंसी के मालिक मौजूद रहे। केक काटने के बाद कर्मचारियों ने छोटे छोटे बच्चों के बीच लॉलीपॉप का वितरण किया। कंपनी के कर्मचारी ने बताया कि कंपनी की ओर से विश्व लॉलीपॉप डे पर यह कार्यक्रम किया गया। आज 20 जुलाई को वर्ल्ड लॉलीपॉप डे है, जो परफेटी की तरफ से मनाया जाता है। और हम पूरे बिहार, पूरे इंडिया के अंदर हम आज वर्ल्ड लॉलीपॉप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि बच्चे हेल्दी रहें, अच्छी लॉलीपॉप खाएं। थैंक यू। अखंड भारत पुरोहित महासभा के द्वारा पुरुषोत्तम मास के अवसर पर BMP 6 दुर्गा मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। अखंड भारत पुरोहित महासभा के द्वारा पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर गुरुवार को BMP 6 दुर्गा मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। मौके पर महासभा के अध्यक्ष हरिशंकर पाठक ने कहा कि सावन के पावन महीने में पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर पुरोहित महासभा के द्वारा बेल वृक्ष का पौधारोपण किया गया है। इसके साथ ही आम वृक्ष और महुआ वृक्ष के साथ साथ अन्य कई किस्मों के वृक्ष का भी पौधारोपण किया गया है। हम लोगों का ये अभियान विगत कई महीनों से चल रहा है और आगे भी निरंतर चलता रहेगा। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग अपने जन्मदिन या शादी की सालगिरह पर यादगार लम्हे के रूप में 2 पौधारोपण जरूर करें। अगर आपके पास अपनी जमीन ना हो तो आसपास के मंदिर या मठ में पौधारोपण करें और भगवान की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद ले। आज जो है हम लोग बेल वृक्ष का पौधा यहाँ पर लगाए हैं और यह अभियान हम लोग लगातार चलाते रहते हैं, हमेशा चलाते रहते हैं। इस बार 2 सावन है और संयोग से जो है पुरुषोत्तम मास भी है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो है बेल वृक्ष का यहाँ पौधारोपण किए हैं। साथ में आम, महुआ और तरह तरह के हम लोग जो है वृक्ष का यहाँ पर जो है, यही नहीं शहर के तमाम मठ मंदिरों में हम लोगों का लगाने का यह जो है मिशन है, अभियान है और लगातार यह जारी रहेगा, चलते रहेगा। क्योंकि आप सभी ने देखा कि इस बार कितना प्रचंड गर्मी हुआ है। गर्मी से निजात पाने के लिए एवं सभी को जो है यह वृक्ष लगाना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग अपना जन्मतिथि मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, वैवाहिक वर्षगांठ मनाते हैं, तो उस पर उन लोगों से मैं आग्रह करेंगे कि वे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH 77 मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है।
प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग, ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337 6203529231 7766974617। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है, और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड, मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है, और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है, और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे, और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है, और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है, और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, एचडीएफसी से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मीनापुर प्रखंड में 3रा और जिले में 42वें रामपुरहरी आदर्श थाना का आईजी पंकज सिन्हा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मुजफ्फरपुर में एक नए थाना का तिरहुत रेंज के आईजी पंकज सिन्हा ने उद्घाटन किया। मीनापुर प्रखंड का 3रा थाना और जिले के 42वें थाना के रूप में रामपुरहरी थाना आज से अस्तित्व में आ गया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से औपचारिक उद्घाटन किया था। रामपुरहरी थाना मीनापुर प्रखंड के 9 पंचायत और औराई प्रखंड के 3 पंचायतों की निगहबानी करेगी। इधर एसएसपी राकेश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के 42वां थाना रामपुरहरी का पहला थानेदार 2009 बैच के दरोगा मोहम्मद कमालुद्दीन को प्रतिनियुक्त किया है। वह वैशाली से स्थानांतरण होकर मुजफ्फरपुर आए थे। इसके बाद मनियारी और काटी थाना में अपनी सेवा दे चुके हैं। आपको बता दें कि मीनापुर प्रखंड अंतर्गत मझौलिया, कोयली, गोरीगामा, मदारीपुर, कर्ण, मकसूदपुर और धर्मपुर के अलावा औराई प्रखंड के 3 परमजीवर, ताराजीवर, नरकटिया और नरमा पंचायत की निगहबानी 38 पुलिस पदाधिकारी और जवान करेंगे। इसमें 4 दरोगा, 4 जमादार, 6 हवलदार और 24 सिपाही होंगे। ये थाना आज सुबह इसका आज फॉर्मल ढंग से शुरुआत हुआ है। इस थाने में आज से जो
कार्रवाई होती है थाने के अंदर वो शुरू हो गई, फंक्शनिंग इसका शुरू हो गया। ये बहुत मतलब सुंदर बिल्डिंग बना है और पदाधिकारियों को यहाँ पदस्थापित कर दिया गया है। यहाँ एक नए थाना अध्यक्ष भी आ गए हैं। यह इस मामले में महत्वपूर्ण थाना है कि इस मीनापुर थाने से ये कट के बना है। इसकी पंचायत 6 पंचायत, मीनापुर की 6 पंचायत और बाकी थानों से 3 पंचायत है, हथौड़ी से है। तो पूर्व में ये इलाका नक्सल प्रभावित हुआ करता था, अब यहाँ वो समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को मीनापुर जाने में बहुत कठिनाई होती थी। तो आज से जब ये इसका संचालन शुरू हो गया, थाने का विधिवत संचालन शुरू हो गया, तो लोगों को सुविधा होगी और क्षेत्र में अपराध नियंत्रण पर भी अंकुश काम होगा और अपराधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगा। जिले में और भी कुछ नए थाने खुले जाने हैं, उसको लेकर उनका काम अभी बिल्डिंग का काम चल रहा है, कुछ में अभी जमीन चिन्हित हुआ है, तो वो प्रगति में है। अभी 3-4 थाने आपको 2 से 3 महीने में 3-4 और थाने। जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, एक पक्ष गंभीर रूप से घायल। जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें एक पक्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरे मामले को लेकर अवधेश झा ने बताया कि जमीन के बाउंड्री वॉल को लेकर पट्टीदार द्वारा लाठी डंडे से हमला कर अवैध झा और उनके पुत्र सौरभ कुमार को घायल कर दिया गया। वह लोग आधा दर्जन की संख्या में थे और महिलाएं ईंट पत्थर से हम लोगों पर हमला कर रही थी। फिलहाल घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। हाँ सर, मेरे साथ मेरे बगल के पड़ोसी हैं राजेश झा, उनके पुत्र और उनके तीनों भाई ने मिलके मुझे बेरहमी से लगभग लाठी और डंडे से लगभग 20-25 लाठी मारा है और मेरा हाथ कंधा पर लगभग 15-20 लाठी मारा है और मेरे पापा जी का सर फोड़ दिया है। मेरे भाई का हाथ किस कारण से लेके झगड़ा हुआ है? मेरा दलान बन रहा है, तो उसी में 4 दीवारी करवाने के लिए हम लोग मिस्त्री को बुलवाए थे। तो जब सूता पकड़ा गया तो जहाँ से मेरा 4 दीवारी होना है उस जगह पे उनका दीवार पहले से बना हुआ था मेरे ज़मीन में। तो मिस्त्री और जो ठेकेदार था उन्होंने कहा कि मैं अगर यहाँ से बनाऊँगा तो आपका दीवार इनके ज़मीन में आया हुआ है, तो आपको तोड़ना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तोड़वा दूँगा, 2 दिन का मोहलत दीजिए। लेकिन जब ठेकेदार ने नीचे से जब डीपीसी कर लिया और ऊपर जब दीवार खड़ा करने लगे तब पर भी वो न तोड़े और उन्होंने गंदा गाली देके कहा कि मैं नहीं तोड़ूंगा, जहाँ जाना है जाओ, मैं नहीं तोड़ूंगा। हमारा घर मारीपुर है और एक पट्टीदार जो है सो पहले से हमारे ज़मीन में सरदबाली ज़्यादा करके बनाए हुए था। तब हम भी सोचे जब हम इधर जो बचा है उसमें बनाते हैं, हमारा इंगेज था, पता नहीं चल रहा था। जब नापी हुआ तो दीवार में जड़ था उसके ज़मीन में और पूरा लिंटर नहीं किया था, इसे भसियाया हुआ था, मतलब पूरा भसियाया हुआ था हमारे में। स्त्री बोला कि भाई यहाँ से टूटेगा, डिस्टर्ब करेगा तो टूटेगा, तो ठीक है, तो 2 दिन का हमको टाइम दीजिए। जब 2 दिन की 5 दिन जब बीत गया है तब हम मुखिया को कहे हैं कल परसों, तो भाई मुखिया जी आप हमारा खाली करवाइए ना, मिस्त्री हमारा लौट रहा है। तो अच्छा ठीक है, पूछते हैं। तो फ़ोन से पूछे उसको, तो बोला कि जे मेरा ज़मीन का सूता तो ठीक है, तो ज़मीन ठीक है, ऊपर तो डिस्टर्ब होगा, तो जाने बनाने वाला हम नहीं तोड़ने वाले हैं, डिस्टर्ब होगा वो समझे। दलित पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने कलेक्ट्रेट परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। दलित पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी ने कलेक्ट्रेट में 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धरना को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष राजेंद्र राम ने बताया कि दबंग जाति के द्वारा साजिश के तहत साहिबगंज थाना क्षेत्र के परसौनी दुबे में शिवनाथ राम की हत्या कर दी गई। इसके अलावा काटी में भी दबंगों ने दलित जाति के लोगों के साथ मारपीट की है। सरकार सोई हुई है,
पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके अलावा हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने पताही हवाई अड्डा शीघ्र चालू करने की मांग की। साथ ही पासी समाज जो जेल में बंद है उसे रिहा करने की भी मांग की है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि हाल के दिनों में मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार में दलितों के साथ मारपीट की घटना में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। शोषित दलित वंचित जो वर्ग है उसका लगातार मुजफ्फरपुर जिला में उत्पीड़न हो रहा है, पूरे बिहार में हो रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर में कुछ विशेष हो रहा है। अगर एक चापाकल से पानी पीने के लिए शिवनाथ राम जी की हत्या हो जाती है तो क्या कैसा बिहार है हमारा? क्या आज़ादी के 75 साल बाद अगर हत्या इसलिए हो जा रही है कि हमने दुस्साहस कर दिया एक सामंतवादी एक व्यवस्था के लोगों का चापाकल से पानी पीने, कैसा बिहार है हमारा? अगर दूसरी एक बहन हमारे यहाँ कंचन मोतीपुर में उसके चापाकल से पानी पीती है, उसको भी चाकू मार दिया जाता है, घायल कर दिया जाता है। तो हम कहना चाहते हैं कि ये जो शोषित दलित वंचितों पर कितना उत्पीड़न करोगे, कब तक उत्पीड़न करोगे? और नीतीश कुमार कौन सा बिहार बनाना चाहते हो? ये नीतीश कुमार की सरकार कौन सा बिहार बनाना चाहती है? क्या सामंतवादी संविधान लागू करना चाहते हैं? यह बिहार में हमारे बाबा साहब का संविधान लागू रहेगा? हम नीतीश कुमार की सरकार से पूछना चाहते हैं, चाचा भतीजा की सरकार से पूछना चाहते हैं कि बिहार में कौन सा संविधान लागू करना चाहते हो? एक जेल से छुड़वाते हो देखिए, ये धरना प्रदर्शन जो साहेबगंज पुरसौनी दुबे गांव में जो हत्या हुआ है, शोषित दलित वंचित जो वर्ग है उसका लगातार मुजफ्फरपुर जिला में उत्पीड़न हो रहा है, पूरे बिहार में हो रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर में भी कुछ विशेष हो रहा है। अगर एक चापाकल से पानी पीने के लिए शिवनाथ राम जी की हत्या हो जाती है तो क्या कैसा बिहार है हमारा? क्या आज़ादी के 75 साल बाद अगर हत्या इसलिए हो जा रही है कि हमने दुस्साहस कर दिया एक सामंतवादी एक व्यवस्था के लोगों का चापाकल से पानी पीने का, कैसा बिहार है हमारा? अगर दूसरी एक बहन हमारे यहाँ कंचन मोतीपुर में उसके चापाकल से पानी पीती है, उसको भी चाकू मार दिया जाता है, घायल कर दिया जाता है। तो हम कहना चाहते हैं कि ये जो शोषित दलित वंचितों पर कितना उत्पीड़न करोगे, कब तक उत्पीड़न करोगे? और नीतीश कुमार कौन सा बिहार बनाना चाहते हो आप? ये नीतीश कुमार की सरकार कौन सा बिहार बनाना चाहती है? सेवा नियमित करने की मांग को लेकर लगातार 8वें दिन भी आशा कार्यकर्ताओं का हड़ताल जारी रहा। सेवा नियमित करने की मांग को लेकर लगातार 8वें दिन भी आशा कार्यकर्ताओं का हड़ताल जारी रहा। इस दौरान सदर अस्पताल का ओपीडी ठप कराने के बाद आशा कार्यकर्ताओं ने बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ के बैनर तले समाहरणालय परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला सचिव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मी काम कर रहे हैं उन्हें अच्छी खासी सैलरी, बीमा और पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है, जबकि हम लोगों को सिर्फ प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रुपया थमा दिया जाता है। अब हमें प्रोत्साहन राशि नहीं मानदेय चाहिए, मेडिकल सुविधा के साथ साथ पेंशन योजना का भी लाभ चाहिए। जब तक हम लोगों की मांग नहीं मानी जाती है तब तक हम लोगों का आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। बता दें कि पिछले 12 जुलाई से सेवा नियमित करने की मांग लेकर आशा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। 12 तारीख से सरकार की सारी कार्य ठप हो रही है। हॉस्पिटल को कोई नहीं जानता था, उसे आशा बहने ने जगाई है, बताई है, उसे हम लोग सारे कार्य को 24 घंटा करके तत्पर रहते हैं, लालच में रहते, डाक में ला करके। और यहाँ के अधिकारी गण कहते हैं कि आपको खड़ा होने का राइट नहीं है। जरा मैं पूछना चाहता हूँ कि वो उनको पता है कि नहीं है? सारे कार्य ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग कर देते हैं। मैं दूध लाती हूँ, दही पकती हूँ, छाली खाते हैं। अब की बार जो बिहार में
आशा को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल, आशा को मानदेय नहीं मिल रहा है। बिहार में प्रोत्साहन राशि पर आशा कार्यकर्ता जो काम कर रही है, हम बिहार के सरकार से कहना चाह रहे हैं, जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी हैं, तेजस्वी जी जब तक सत्ता में नहीं आए हुए थे तब बोल रहे थे जो हम आशा को सत्ता में आएंगे तो आशा के मानदेय देंगे। आज तेजस्वी जी और मोदी जी जो बिहार छोड़ करके दूसरे देश में गए हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो कहीं न्याय उचित नहीं है। पूरे बिहार की महिला जो आप दिखाते हैं, जो महिला सशक्तिकरण चलाते हैं, पूरे बिहार की महिला आज 9-10 दिन से मरने और लड़ने के कगार पर बैठी हुई है। 7 माह से लापता बच्ची के बरामदगी के लिए भूहित सामाजिक संगठन ने एक निजी होटल के सभागार में बैठक की। पिछले 7 माह से लापता बच्ची की बरामदगी के लिए भूहित सामाजिक संगठन ने एक निजी होटल के सभागार में गुरुवार को एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पुलिस प्रशासन को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया जाए। अगर उसके बाद भी बच्ची की सकुशल घर बरामदगी नहीं होती है तो एक जन आंदोलन किया जाएगा। इसके तहत धरना प्रदर्शन या अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी किया जा सकता है। इसकी जानकारी भूहित सामाजिक संगठन के संयोजक मनोज कुमार सिंह ने देते हुए बताया कि पुलिस प्रशासन इस मामले में कछुए की चाल से चल रही है, जिस वजह से अभी तक बच्ची की बरामदगी नहीं हो पाई है। अगर पुलिस प्रशासन अपने रवैया में बदलाव नहीं करती है तो लापता बच्ची की मां आत्मदाह करेगी। 12 दिसंबर को मेरी बेटी कॉलेज के लिए निकली थी, उसके बाद वो घर नहीं लौटी। पुलिस को कहा गया तो वहाँ जो इंस्पेक्टर साहब थे वो बोले कि 500 रुपया जो भी सीसीटीवी खोलेगा 500 रुपया दे दीजिएगा। हम 5000 रुपया लेके गए थे। संवेदनशील नहीं को कहते रहे कि मैम आप सीसीटीवी खुलवाइए, लेकिन उन्होंने खुलवाया नहीं। यह चर्चा हम आयोग में भी किए थे, वहाँ भी उन लोगों ने कहा कि आप 0 से स्टार्ट कीजिए, 3 दिन में रिपोर्ट दीजिए। उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दिया। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस बिल्कुल नहीं देख रही। क्या कारण लग रहा है? किसी का दबाव या कुछ पुलिस पे? लगता है कि ऊपर से पैसा वो लोग ज्यादा ले लिया है और पैसा के कारण ही सारा स्थिर पड़ा हुआ है। घटना है, आप सब लोग ने भी सुना कि 12 दिसंबर की घटना है और लगभग 7 महीने बीत गए हैं और लगातार हम लोग एसएसपी से, आईजी साहब से और जो सदर थाना है जहां पर कि केस लॉज हुआ है वहां हम लोग लगातार जा रहे हैं। आश्वासन हम लोगों को मिला। एसएसपी साहब ने खुद कहा कि 15 से 20 मई के बीच में हम लड़की को उसके घर पर हम पहुंचा देंगे, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। हम लोगों ने उन पर भरोसा किया, लेकिन फिर उन्होंने जब हम लोग 20 तारीख को उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे अनुसंधान का जो दिशा था वो गलत था। हम लोग जी आज बैठक किया गया है, क्या कुछ मुद्दा है और इसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया है? आज की जो बैठक आहूत की गई उसमें 7 महीने पहले अपहृत जिस यशी सिंह को कर लिया गया था, जिस बच्ची को अभी तक उसकी बरामदगी नहीं हुई है। हम लोग अपने अपने स्तर से आईजी पुलिस तक जा चुके हैं, सब जगह आश्वासन मिलता है, लेकिन रिजल्टेंट 0 है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पुलिस की निष्क्रियता, असंवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। पुलिस कोई भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं उस पर कोई कार्रवाई। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।